नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पूरे देश भर में मोदी सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में है, तो वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम ने फतवा जारी किया है, सभी मुस्लिम संगठनों को चुप रहने का आदेश दिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सोनिया गांधी के आवास पे एक बड़ी बैठक होने जा रही है यूसीसी को लेकर। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। यूसीसी को लेकर क्या कुछ बड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है? जो आज जो बड़ी खबर आ रही है वो दिल्ली के जामा मस्जिद, उसके जो शाही इमाम हैं उनकी तरफ से एक फतवा जारी किया गया। उन तमाम मुस्लिम संगठनों को ये कहा गया है कि आप यूसीसी के ऊपर बिल्कुल चुप रहें। अब यूसीसी के ऊपर तो इतना बड़ा बवाल चल रहा है, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान आ रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करने की जो है तैयारी कर ली गई है। अब आप ये देखिए, ममता बनर्जी के सांसद वहाँ चक्का जाम करवा रहे हैं और तमाम मौलवी मौलाना इमाम आगे बढ़ बढ़ के इसके ऊपर बयान दे रहे हैं। लेकिन ये चुप्पी का जो फतवा जारी हुआ है, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? और इस खबर के बाद अब आप देखिए कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने हामी भी भर दी और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज भी हो गई। आज सोनिया गांधी ने अपने घर पे 5 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तमाम कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पे, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आने वाले हैं। डिस्कशन क्या होना है? डिस्कशन होना है यूसीसी। अब यूसीसी कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि ये लोग तो सोच रहे थे ये कि एक तरफ मुस्लिम अपीजमेंट भी कर लेंगे और दूसरी तरफ राहुल बाबा को जने वगैरह पहना करके, तिलक विलक पहना करके मंदिर का ट्रिप करवा देंगे। ये जो फर्जी हिंदुत्व जो चलाता है कांग्रेस पार्टी, वो कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मसला आ गया है कि गले की फांस बन गई है कि आप अगर यूसीसी के साथ खड़े नजर आओगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, और अगर यूसीसी का आप विरोध करोगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो अब क्या इन खबरों से समझ में आ रहा है? पहली चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी की बैठक सोनिया गांधी के घर में हो रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया, ये कठपुतली अध्यक्ष है कि जब भी कोई बड़ी बात होगी, कोई बड़ा फैसला होगा, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ही करेंगी। इस पे खड़गे को इतनी हैसियत नहीं दी गई है, इतना अधिकार नहीं दिया गया है कि आप अपने घर में मीटिंग बुला सके। मतलब अध्यक्ष जो है, इट इज माने ही सबसर्विएंट टू गांधी फैमिली। ये एक तो बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये जो अचानक से कांग्रेस पार्टी और इमाम ये जो बोल रहे हैं, उससे एक तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तार जुड़ता हुआ नजर ये आ रहा है कि कानून के महान ज्ञाता जो सुप्रीम कोर्ट में हर केस हार जाते हैं, और जब ये जनसंचार मंत्री बने थे कपिल सिब्बल साहब, तो इन्होंने जीरो लॉस थ्योरी दी थी, तो वो सामने आए। अब वो कलाबाजी कर रहे हैं और ये समझिए कि ये बैटल तो जाएगा, कोर्ट में भी जाएगा, और मोदी की तरफ से जो खेल रचा गया है और कैसे ये लोग इसमें फंसने जा रहे हैं, उससे वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, संविधान में लिखा हुआ है कि भाई यूसीसी होना चाहिए, ये दायित्व तो है सरकार का कि यूसीसी बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं ये तो अभी तक उन्होंने बताया नहीं। इसलिए जब तक प्रपोजल ना आ जाए तब तक उस पर डिबेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हर जगह डिबेट हो रहा है। अब ये बात कहने का मतलब क्या है? ये बात इसलिए कहने का है कि 3 तारीख को जो कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक हो रही है, और जिस हिसाब से उसमें लॉ कमीशन के भी लोगों को, बाकी लोगों को भी बुलाया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सोच ये है कि आप सारा जो कंसल्टेशन का काम है वो आप पहले कर दें। कांग्रेस पार्टी की जो आज जो बैठक हुई है, जो होने वाली है, उसमें ये स्ट्रेटजी बनाया जाएगा कि किसी तरीके से इस यूसीसी के बवाल को पार्लियामेंट में आने के बाद इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए।
अब जब सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाएगा तो फिर अब उस पर डिस्कशन होता रहेगा, चलता रहेगा, तो फिर ये 2024 के चुनाव तक ये कानून नहीं आ सके, ये कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी आज 5 बजे सोनिया गांधी के घर पे। अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ये कर रहे हैं कि पहले ही पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुला लो और इस प्रोसीजर को बाईपास किया जाए कि हम सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजेंगे, और अगर ये सेलेक्ट कमेटी में चला भी जाता है तो सरकार के पास फिर भी वो अधिकार है कि वो यूसीसी के ऊपर ऑर्डिनेंस ला करके डाल दे। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो दरअसल एक टेक्निकल बैटल अभी चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। अब सवाल और भी बड़े हैं। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बहुत सारे मौलवी मौलाना सामने आ गए जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी कट्टरपंथी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए, इट इज़ हाई टाइम। बहुत दिक्कतें होती हैं। मुस्लिम महिलाएं उसमें, अब तो लोग ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ मुस्लिम महिलाएं सामने आकर के कह रही कि नहीं यूसीसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब ये मसला एक उस जोन में जा रहा है जिसका इम्पैक्ट चुनाव पे साफ साफ दिख रहा है। मुस्लिम वोट में अगर मुस्लिम महिलाएं इन लोगों से नाराज हो जाती है तब तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, तब तो इनको दिक्कत हो जाएगी। तो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे ममता बनर्जी भेज दिया 2 अपने एमपीज को, वो चक्का जाम हो रहा है। बस सरकार में रह करके सरकार की पार्टी आप चक्का जाम करोगे? मैं आप राजनीति के का इतना ज़्यादा वो गर्त में चला जाएगा बंगाल के अंदर, वहाँ तो आप कुछ कर नहीं रहे लेकिन यूसीसी के नाम पे आप मुसलमानों को भड़काना शुरू। तो ये देखिए वहाँ पे चक्का जाम शुरू हो गया। केजरीवाल ने पहले कह दिया कि भाई हम तो समर्थन करेंगे, नीतीश कुमार की तरफ से भी बयान आ गया कि भाई हम इसमें समर्थन कर सकते हैं, शरद पवार अभी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे ने कह दिया हम समर्थन करेंगे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी 5 बजे जो बैठक करने जा रही है वो इसलिए करने जा रही है क्योंकि ये तो एक ऐसा दुधारी तलवार प्रधानमंत्री मोदी ने चला दिया कि एक तो आपकी जो फर्जीवाड़ा आप हिंदुत्व के नाम पे करते हो, जनेऊ वगैरह पहन करके मंदिर वंदिर घूमना चुनाव से पहले, ये फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे, उसमें आप एक्सपोज हो जाओगे। और दूसरी तरफ ये जो पूरी कवायद चल रही थी कि विपक्षी एकता की साथ जिएंगे साथ मरेंगे लेकिन मोदी के खिलाफ जो है बिल्कुल इकट्ठा रहेंगे, वो जो यूनिटी, अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही थी वो भी टूटती बिखरती नजर आ रही है। और आज तो मानसून सेशन की तारीख का भी अनाउंसमेंट, अब मानसून सेशन की तारीख का भी ये हो गया और बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि भाई उद्घाटन में तो नहीं गए, अब क्या ये जो सत्र बुलाई जा रही है क्या उसमें आप जाओगे या फिर ये डिसाइड कर लोगे कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे नए संसद में, नए संसद में अगले चुनाव के बाद जाएंगे, तब तो बीजेपी के लिए केक वॉक होगा, तब तो यूसीसी ला दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मुझे लग रहा है कि यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके 2024 को इम्पैक्ट करने वाला है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो 2-3 बड़ी खबरें आज सामने आई। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सेशन का जो सत्र है उसकी तारीख का अनाउंसमेंट हो गया है। 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये सेशन चलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि इसी सेशन में यूसीसी को लाया जाएगा। तो वहीं आज शाम 5 बजे सोनिया गांधी के आवास में यूसीसी को लेकर एक अहम बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें यूसीसी को लेकर आगे की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। तो वहीं आज जामा मस्जिद के शाही इमाम की तरफ से चुप रहने का फतवा जारी किया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।